हमें डर क्यों लगता है दोस्तों? हमें डर क्यों लगता है? आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रा अपने विचार बताइएगा कि हमें डर क्यों लगता है। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं और मैं अपने विचार आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। बाहर डर कहीं नहीं है। दिखा दीजिए मुझे बाहर डर कहाँ है। कहीं नहीं है बाहर। बचपन पे जब छोटे होते थे तो कहते थे अंधेरे में उधर मत जाओ, भूत का डर है। जीवन बीत गया, अंधकार बाहर तो जो दिख रहा था वो था ही नहीं। वो तो टॉर्च से, लाइट से, दिए से बाहर का अंधेरा खत्म किया जा सकता है, लेकिन वो वास्तविक अंधकार तो अंदर था, जो अपने अंदर ही विचार बनाए हुए थे भूत के। अंदर टॉर्च कैसे जलाए, दिया कैसे जलाए? बाहर डर तो कहीं नहीं है। आज ये नौकरी छोड़ दूंगा, नौकरी छोड़ के बिजनेस नया कर लूँगा, बिजनेस करूँगा, मन में ये बना लिया। अब शुरू हो गया एक नया सिस्टम। नौकरी अगर मैंने छोड़ दी, नया बिजनेस अगर मैंने शुरू कर लिया, बिजनेस ना चला, पैसे लोगों को दिए वापस ना आए, सामान दिया वापस ना आया, घर कैसे चलाऊँगा? बिजनेस डूब जाएगा, इधर से भी ख़त्म, उधर से भी ख़त्म। क्या करूँगा? किसको क्या मुंह दिखाऊँगा? हुआ कुछ अभी तक? चल छोड़, नौकरी में बैठा रहे, करता रहे वही काम, कमाता रहे वो थोड़े थोड़े उतने उतने पैसे, और देखे यूट्यूब के चैनल और बनाता रहे खुद को ख्याली तौर से अमीर। समझता रहे खुद को पुरुषार्थी। वास्तव में कुछ नहीं किया, लेकिन यही डर ने टायर की हवा निकाल दी। अब ये डर आपके साथ चलेगा कब तक? एक नौकरी छूटेगी, दूसरी नौकरी देखेंगे, तीसरी नौकरी देखेंगे, बस यही, चौथी नौकरी देखेंगे। इसी डर के चक्कर में अपना जीवन निकलता जाता है। आज खोलेंगे यूट्यूब का चैनल, कल खोलेंगे, परसों खोलेंगे, ये सीखेंगे, एआई सीखेंगे, वो सीखेंगे। दुनिया तो बहुत कुछ, आपको सारी ज़िंदगी 80 साल के हो जाओगे, 90 साल के हो जाओगे, तब भी कुछ ना कुछ सीखना है। आज एआई सीखोगे, 2-4 साल बाद एआई का ज़माना ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई नई कंप्यूटर का सिस्टम आ जाएगा, फिर उसको सीखोगे, फिर उसको सीखोगे, सारी ज़िंदगी सीखते ही रहोगे, बस इसी डर में घुसे रहोगे। कुछ एक परमानेंट सॉलिड जब तक हमारे हाथ में नहीं होता पकड़ना, और हमें पता हो उसका आगे 200 सालों तक कोई सिस्टम कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा स्किल क्यों ना पकड़े हम? क्यों खुद को डर में डुबो डुबो के हम मारते रहते हैं? डर बाहर कहीं नहीं है, डर हमारे अंदर है। हम खुद को ही आईने में देखने से डरते हैं, खुद की रियलिटी को फेस करने में, खुद की रियलिटी को देखने में डरते हैं। 1 साल बाद मेरा क्या होगा, ऐसे देख देख के सोच सोच के डरते रहते हैं। कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, इसको देख के सोचते रहते हैं। और कुछ
स्त्री और लड़कियों में तो मैंने ये आदत देखी है कि कहीं एक्टिवा इधर से ना लग जाए, उधर से ना लग जाए, इसी डर में उनकी एक्टिवा भिड़ जाती है और कोई और नहीं उनको आके साइड से आके, वो खुद चलती चलती किसी के बीच में इसी डर के चक्कर में कोई साथ से हॉर्न मार के गुजर रहा होगा, डर के उसी के बीच में, फिर कहेंगे तुझे दिखाई नहीं देता बुरा मत मानिएगा। वो इसलिए कहती है क्योंकि मन में डर बना हुआ है कि कोई हमारे बीच मार देगा, और वो डायलॉग अंदर से रटे हुए हैं कि ये बोलना है तब ये बोलना है। हाथ जोड़ के निकल जाइएगा, क्षमा। डर हमारे अंदर बसा हुआ है, इसका इलाज करना पड़ेगा। जैसे कोई बाहर चीज़ पड़ी हो तो उसको बाहर से ही आप पकड़ेंगे ना। बाहर कोई बीमारी हो उसका इलाज बाहर से ही करेंगे ना। तो डर ये अंदर की बीमारी है भाई, इसका अंदर से इलाज करना चाहिए। कुछ नहीं, इसका इलाज यही है, वास्तविकता में आइए और जो मन कहे उसे कहिए कि मैं देखना चाहता हूँ, क्या वास्तविक में ऐसा है जैसे तू मुझे डरा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं एक बात, जैसा मन डराता है, जैसा मन कहता है, वैसा कभी होता ही नहीं। वो सिर्फ आपको एक कल्पना में कुछ ना कुछ पकड़ा देता है, वैसा कभी नहीं होता जैसा मन कहता है। करके देख लीजिएगा, बिल्कुल मन के अपोजिट। जैसे आत्मा सोल कहती है, आप कभी भी देख लीजिएगा फ्यूचर में वैसा ही होता आपको दिखाई देगा। मन बैठा बैठा कह देगा ये वहाँ वो ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा, वही पकड़ के चिंता हम डर में चले जाते हैं। आपका मन ही कहता रहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। बाहर इतना काम नहीं होता जितना ये मन में बना देता है, और उसी के चक्कर में एक इल्यूजन में हम फंस के समझ लेते हैं कि काम बहुत है। काम तो पुरानी स्त्रियों के पास देखिए, पुरानी जो लेडीज़ होती थी उनके पास होते थे बहुत काम। क्यों? क्योंकि उनके पास सोचने का टाइम ही नहीं होता था, इसलिए इतने काम भी करती थी, इतने काम करती थी, फिर भी किसी को नहीं कहती थी कि मैंने इतने काम किए। और पुरुषों का भी यही हाल था, इतना पुरुषार्थ करते थे, इतना काम करते थे, और किसी से नहीं कहते थे। शायद पुरुषों ने बाहर काम कर कर के मन के साथ थोड़ा हाथापाई करनी सीख ली है, लेकिन मन तो बहुत तगड़ा है। इसलिए डर जो है वो आपके मन के अंदर बसा हुआ है। इस डर को ख़त्म करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें किस चीज़ का डर है, उसे लिखना पड़ेगा और उसे वास्तविकता में जाके उसके फेस टू फेस होना पड़ेगा। अब जब एक बार पहली बार फेस टू फेस होंगे ना, तब बहुत ज़्यादा ये अंदर से धड़केगा दिल। लेकिन धीरे 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 आप देखेंगे कि कुछ भी ऐसा नहीं था, सारी सिचुएशन आपकी फेवर में थी। ये एक ऐसे ही कल्पनात्मक दृष्टिकोण बना के आपके दिमाग में फिट कर दिया गया। ये ऐसा हो जाता है कि छोटी सी चोट लग जाती है तो बच्चे, खून बंद नहीं होता तो बच्चे ही रोने लगते हैं कि अब मैं मर जाऊंगा। इतनी साइकोलॉजी वीक कर देता है ये डर। बहादुरी छीन लेता है। उसको यही लगता है कि मैं ही बस फंसने वाला हूँ,
ऐसा कभी होता नहीं, ये सिर्फ कल्पनात्मक भय है, वास्तविकता में भय नहीं होता। और अगर डर लगे भी तो हमारे पास भगवान तो है ना। अगर कोई गलती मान लीजिए हमने की है तो उसका मानसिक पश्चाताप हम कर सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि अब नहीं, ऐसा दोबारा नहीं होगा। बस उसको मन से निकाल दीजिए और आगे बढ़िए। फिर देखिए ये आपको कैसे तंग करता है। अपने आप को मूर्ख मत बनाइए। बस आप अपने आप को मूर्ख बनाएंगे तो लोग जो आपको देखेंगे वो भी ये अंडरस्टैंड करेंगे कि आप उनको भी मूर्ख बना रहे। वहाँ से गड़बड़ शुरू होती है। तो इसलिए डर का निदान बस यही है कि उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कीजिए, उसको जाके देखिए ब्लैक एंड वाइट में कि क्या कुछ है या नहीं है। लेकिन आप ब्लैक एंड वाइट में जब देखेंगे तो वो आपके डिसफेवर में, आपके अगेंस्ट, आपके विरुद्ध कभी नहीं होगा। वो आपको एक सुख अनुभूति ही देगा और आपको ऊपर ही चढ़ाएगा। उतना ठीक है जो आपकी प्रोग्रेस के लिए अच्छा हो। लापरवाही भी बहुत ज़्यादा लापरवाही इसमें करना वो भी ठीक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इसको ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए एक टूल की तरह जो हमेशा आपकी फेवर में रहे, डिसफेवर में नहीं। धन्यवाद।